नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 7। इसमें हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले यदि दोस्तों आपने 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो इन 6 पार्ट को ज़रूर देखिए। इनमें भी आपके रीजनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रश्न करवाए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस तरह से प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जहाज का संबंध कप्तान से है तो अखबार का संबंध किससे हो जाएगा। उसी प्रकार आगे आपसे कह रहा है 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 23 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इनको दोस्तों ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 सेकंड में इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज तो हम देखने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर रीजनिंग करवाई जाती है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट लेवल में पुलिस की, एसआई की, या फिर आप वन रक्षक या फिर वन दरोगा की किसी की भी, या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, ठीक है, और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों में दोस्तों आपसे रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, रीजनिंग पूछी जाती है तो रीजनिंग का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए यही दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में पूरे नंबर दिलवाता है। तो आपसे निवेदन है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक आपसे लुप्त संख्या का क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो यदि बात कर लें हम इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे, आप इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात कर लें 8 + 15 की, तो देखो इस प्रकार से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो या तो आप बाएं से दाएं करते हैं या फिर दोस्तों ऊपर से नीचे करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें सबसे पहले 8 + 15 की, तो दोस्तों हो जाता है 23। ठीक है, जब 23 हो जाता है तो उसमें 1 घटा दिया गया तो क्या आ गया, आपका 22 आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आगे क्या रखा है, कैसा आपसे जोड़ें और उसमें आ जाए, आगे भी देखने का प्रयास करें, तो ये लॉजिक आपका नहीं बन रहा है। तो इसको अलग ढंग से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो मान लीजिए दोस्तों ये आपका पहला और तीसरा है। इन दोनों को दोस्तों यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 22 और 8 कितना होता है, 30, और 30 में 2 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा, 15, जो कि बीच में दे रखा है। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए तो 50 + 60 जोड़ते हैं, हो जाता है 110, और 4 जुड़ जाएगा तो 114 हो जाएगा। और 114 में यदि 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि 57 आ जाएगा। तो बीच में ये आपका आ रहा है। उसी प्रकार इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम 29 को जोड़ेंगे। ठीक है, 29 प्लस कितने को जोड़ेंगे, 43 को जोड़ेंगे, और उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 3 12, 4 3 60। ठीक है, 72 यदि बटे 2 करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका 36 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, यही सही उत्तर है। और ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हमने यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगाई, 8 + 22 किया और उसका आधा कर दिया, 29 + 43 किया, आधा कर दिया, 50 + 64 किया, आधा कर दिया। इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 3:45 हुआ है। एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 3:45 हुआ है, तो दोस्तों घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। यदि हम बात कर लेते हैं घड़ी के वास्तविक समय की, देखो दर्पण में दिखाई दे रहा है कि घड़ी में कितना बजा है, 3:45। तो वास्तविक समय निकालना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, दर्पण के लिए सबसे पहले करते हैं, एक ट्रिक होती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दर्पण के लिए जो ट्रिक होती है वो होती है आपकी 1160 में से घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, 1160 में दिया हुआ समय घटा देते हैं। या तो आपका दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देगा तो 1160 में घटा देंगे तो वास्तविक समय आ जाएगा, या फिर वास्तविक समय दिया होगा उसको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो 1160 में से घटा देंगे, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर घटाने का प्रयास करते हैं। 1160 में 345। तो इस प्रकार से यदि इसको सॉल्व किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर 15 आ जाता है, और 11 में से 8 जाता है, 11 में से 3 जाता है तो 8 आ जाता है। तो 8:15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका घड़ी का वास्तविक समय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी एक बार फिर से सही हो जाएगा, और यही इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थी क्या गलती कर देता है कि यहाँ पर वो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर जब 3:45 देखता है तो उसको 15 लास्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। इस प्रकार से 2 ऑप्शन काटता है, लेकिन कभी कभी तुक्के के चक्कर में
3:15 लगा देता है, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसा नहीं करना है, आपको सही ट्रिक यूज करनी है, जिससे आप 11:60 में से घटाएंगे 3:45 तो आपका सही वास्तविक समय आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक ब्लड रिलेशन से है, कह रहा है एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई के पिता हैं, एस टी का भाई है, एक्स का मामा और एक्स का मामा, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी आर से किस प्रकार से संबंधित है। यदि इस प्रकार हम इसको बनाने का प्रयास करें तो सबसे पहली लाइन हमसे क्या कह रखी है, इसको गौर से देखेंगे। एक्स और वाई भाई भाई है, यानी कि जो भी एक्स और वाई नाम के व्यक्ति हैं ये क्या है आपके, ये आपके भाई भाई हो जाएंगे। ठीक है, इनको आप लोग क्या बनाएंगे, एक्स और वाई को भाई भाई बनाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो जब भाई भाई हैं तो दोनों के लिए दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आगे वाली लाइन कह रहा है आर वाई के पिता है। आर कौन है दोस्तों, वाई के पिता है। ठीक है, तो वाई का जो पिता होगा वो कौन हो जाएगा, इन दोनों का पिता हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका आर दोनों का पिता हो जाएगा। तो इसको थोड़ा नीचे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको नीचे बना लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई क्या हो गए हमारे दोस्तों, ये भाई हो गए। ठीक है, एक्स और वाई आपके भाई हो गए, जिनमें दोनों में पॉजिटिव आ गया। और आगे की लाइन में कह रखा है आर वाई के पिता है। आर दोस्तों वाई के पिता, यानी कि एक्स और वाई दोनों के पिता हो जाएंगे। आर और आर के लिए प्लस आएगा। ठीक है, आगे क्या रखा है दोस्तों, एस जो है वो टी का मामा है। एस जो है दोस्तों वो टी का मामा है, तो यहाँ पर कोई लाइन संबंध में, सॉरी, एस जो है टी का भाई है। एस जो है दोस्तों टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो यहाँ पर कह रखा है, अगर पहली लाइन छोड़ दें तो कह रहा है और एक्स का मामा है। और एक्स का मामा कौन आएगा, और आता है तो दोस्तों सेकंड वाले के लिए आता है। ठीक है, पीछे से सेकंड वाले के लिए और आता है, यदि तो आता है तो सीधा जस्ट आगे अल्फ़ाबेट के लिए आ जाता है। ठीक है, जबकि और आता है दोस्तों तो यहाँ पर सेकंड अल्फ़ाबेट के लिए आता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि एस जो है वो टी का भाई है। एस जो कौन है, एस है। एस जो है ये आपका टी का भाई है। एस भाई हो जाएगा किसका दोस्तों, टी का। ठीक है, इसको आप लोग बनाएंगे टी का भाई। और टी में यदि हम दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से क्या बना देंगे, एस को टी का भाई बना देंगे। और कह रहा है जो एस है वो दोस्तों किसका मामा है, ये एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा किस प्रकार से बनाएंगे, यदि हम इस एक्स को देखें तो यदि एक्स का पिता आर है तो आर की पत्नी जो होगी वो टी होगी। ठीक है, आर की जो पत्नी होगी इसका संबंध आपस में बनाने का प्रयास करते हैं, आर की पत्नी हो जाएगी टी। ठीक है, और उसी प्रकार से अब इस प्रकार से अगर देखा जाएगा तो एक्स का मामा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है दोस्तों टी का आर से क्या संबंध है। अगर टी का आर से पूछे, टी का दोस्तों आर से पूछे तो यार बात करेंगे, ये है आपका टी और ये रहा आपका आर। आर क्या कह के बुलाएगा टी को, तो इस प्रकार से हमको देखना है। यदि हम यहाँ पर पेन बदलने का प्रयास करें तो आर टी को क्या कह के बुलाएगा, कहेगा कि ये मेरी पत्नी है। ठीक है, ये क्या कहेगा, आर कहेगा ये मेरी दोस्तों पत्नी है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 100% इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है आर टी से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों जो टी है वो आर की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये किसका संबंध किससे है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला और दाईं ओर घूमा, फिर 5 किलोमीटर चला और बाईं ओर, फिर 5 किलोमीटर चला और दाईं ओर घूमा, 2.5 किलोमीटर चला। ठीक है, इसको एक बार से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है दोस्तों, सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे आप लोग, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, कौन है, ये आपका एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर चल रहा है 5 किलोमीटर। कितना चल रहा है दोस्तों, ये आपका 5 किलोमीटर चल गया एक व्यक्ति इस स्थान से। ठीक है, इस स्थान से क्या चला, 5 किलोमीटर दाईं ओर चला, और सॉरी उत्तर की ओर चला। आगे कह रहा है दोस्तों कि 90 डिग्री दाईं ओर घूमा। दाईं जो होगा वो आपका स्क्रीन का राइट हो जाएगा, तो 90 डिग्री राइट घुमाएंगे तो इस प्रकार से ये कहाँ पर जाएगा, इस तरह से पूर्व दिशा में जाएगा। और कह रहा है दोस्तों ये आगे 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 90 डिग्री घूमा और कितना चला, ये 5 किलोमीटर चला। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और फिर कह रहा है फिर 90 डिग्री दाईं ओर घूमा। अब 90 डिग्री दाईं ओर घूमेगा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, और कह रहा है दोस्तों 2.5 किलोमीटर चला। कितना चला रहा है ये दोस्तों, 2.5 किलोमीटर चला रहा है। ठीक है, तो इसको हमको चलाना है 2.5 किलोमीटर। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है 90 डिग्री घुमा और 2.5 किलोमीटर चला, तो हमने इसको चला दिया। अब कह रहा है दोस्तों अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, दोस्तों ये रहा इसका प्रारंभिक स्थान। और इस स्थान से अगर दिशा देखी जाए, तो इस स्थान से अगर दिशा देखी जाए तो ये जो आपकी दिशा होगी ये कौन सी दिशा हो जाएगी, आपको इसको
लगाना है आंसर। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर आपकी पूर्व होती है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ऊपर उत्तर आ जाता है। जब इन दोनों के बीच की जो दिशा होती है उसे उत्तर पूर्व कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बी एक बार फिर से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया, उसके बाद दाईं ओर घूमा 90 डिग्री और 5 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद 2.5 किलोमीटर दाईं ओर 90 डिग्री घूमकर चलता है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से अगर दिशा की बात की जाए तो ये आपकी उत्तर पूर्व हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार जे के एल एम का संबंध एन ओ पी क्यू से है तो उसी प्रकार ए बी सी का संबंध किससे हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये आपका। तो अगर इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे। तो जे के एल एम, ठीक है, ये आपका जे के एल एम है। इसको यदि हम सामने इसके ये नंबर लिखें, कौन से, एन ओ पी क्यू। अगर एन ओ पी क्यू लिखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एन ओ, एक मिनट, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू। ठीक है, ये बनाएंगे हमने नंबर। ठीक है, यहाँ पर लंबा जा रहा है। ठीक है, एन ओ पी क्यू। ठीक है, तो ये हमने एन ओ पी क्यू बना लिए। इसके आगे कह रहा है ये किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें, जे के बाद क्या आता है, के आता है, एल आता है, एम आता है, फिर एन आता है। तो यहाँ पर श्रृंखला कुछ इस तरह से चलेगी, इनका संबंध इस तरह से बनेगा। तो इस प्रकार से जब इनका संबंध बनेगा तो क्या आएगा, देखो जे के बाद जब एन आता है दोस्तों, क्या होता है, +4 होता है। ठीक है, क्योंकि एन 14 पर होता है, जे आपका 10 पर होता है। ठीक है, उसी प्रकार के 11 पर होता है, ओ 15 पर होता है। तो इसमें भी दोस्तों आपका +4 हो जाएगा, आगे भी आपका +4 हो जाएगा। ये श्रृंखला आपकी कुछ इस तरह से चल रही है कि जिस भी नंबर का संबंध आपका जे के एल एम का संबंध एन ओ पी क्यू से है तो यहाँ पर +4 कोई है। तो दोस्तों उसी प्रकार यदि ए बी सी डी में हम +4 कर दें, ए बी सी डी में यदि हम +4 कर दें तो इसका संबंध किस प्रकार से आ जाएगा। तो ए में +4 करेंगे दोस्तों, ई आ जाएगा, क्या आ जाए, ई आ जाएगा। बी में +4 करेंगे तो आपका 6 पर आता है एफ। ठीक है, यहाँ पर +4 करेंगे तो एफ आता है 6 पर। उसी प्रकार फिर से +4 करेंगे तो दोस्तों आपका सी के बाद 7 आता है। ठीक है, 4 करेंगे तो सी 3 पर होता है और 4 आपका जुड़ेगा तो 7 पर आता है आपका जी। उसी प्रकार डी में +4 करेंगे तो दोस्तों डी 4 पर होता है और 4 करेंगे तो 8 पर आता है एच। तो जिस ऑप्शन में ई एफ जी एच उत्तर दे रखा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ई जी एफ एच, तो ये गलत है। ई एफ जी एच आई, ये भी गलत है। ये ई डी बी सी, तो ये भी गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जहां पर दे रखा है ई एफ जी एच, जो कि आपका सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कोई स्ट्रीट लाइन नहीं है। ये दोस्तों लेटेस्ट सवाल है, एसएससी सीजीएल 2023 के जो प्री का अभी एग्जाम हुआ है जुलाई में। ठीक है, ये हमको एक क्वेश्चन मेरे दोस्त ने भेजा था कि दोस्तों ये आपका जो एसएससी सीजीएल का है, प्री एग्जाम हुआ था जुलाई में, उसी का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कह रहा है कोई स्ट्रीट लाइन नहीं है। ठीक है, कोई स्ट्रीट लाइन नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, एक स्ट्रीट के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, जो कि आपका ये स्ट्रीट से संबंधित हो जाएगा। इसको क्या बनाना है दोस्तों, यहाँ पर इसका संबंध करना है, कोई स्ट्रीट आपकी लाइन नहीं है। ठीक है, इसको इस प्रकार से बनाने का संबंध करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये संबंध है, ये वाला जो संबंध है, ये आपका कह रहा है कोई स्ट्रीट क्या है, लाइन नहीं है। ठीक है, इसको दूर बनाने का प्रयास करते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए कह रहा है कोई स्ट्रीट लाइन नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया, कोई स्ट्रीट लाइन नहीं होगी। ठीक है, जब इसका संबंध करेंगे तो इसको हमको काटना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कोई संबंध नहीं दर्शाता है किससे, लाइन से। ठीक है, आपका स्ट्रीट लाइन से कोई संबंध नहीं बना रहा है। ठीक है, तो लाइन का संबंध स्ट्रीट से नहीं होगा। इसके आगे वाली बैंड में कह रहा है कुछ लाइन बैंड है। क्या कह रहा है, आगे वाली लाइन में कह रहा है कुछ लाइन बैंड है। जो ये आपकी कुछ लाइन है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, B4 बैंड हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी मान लीजिए इतनी सी जो लाइन है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या हो जाएंगी, आपकी बैंड हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम क्या बना देते हैं दोस्तों, बैंड बना देते हैं। आगे वाली लाइन में कह रहा है सभी बैंड फ्लैश हैं। जितने भी बैंड है दोस्तों वो आपके फ्लैश के अंतर्गत आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कह रहा है। ठीक है, तो अगर इसको बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पर इस तरह से कुछ बन के आएगा। जितने भी बैंड है वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपके F4 फ्लैश हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष में हमसे दे रखा है, कह रहा है कुछ फ्लैश स्ट्रीट है। यहाँ पर कुछ फ्लैश दे रखा है और आगे कह रहा है स्ट्रीट है। क्या दोस्तों, ये रहा आपका फ्लैश। देखो यहाँ पर ये आपका फ्लैश रहा और इसका संबंध स्ट्रीट से है। जब दोस्तों लाइन से संबंध नहीं है तो ये आपका फ्लैश, इसका भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका निष्कर्ष गलत है। उसी प्रकार आगे दोस्तों कह रहा है कोई फ्लैश लाइन नहीं है। कोई जो फ्लैश है दोस्तों, ये क्या लाइन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये जो फ्लैश का एरिया है ये लाइन में आ रहा है, तो इस प्रकार से ये भी आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कोई फ्लैश लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हम लाइन बना रहे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो फॉलो करता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ना तो निष्कर्ष एक और ना तो निष्कर्ष दो फॉलो करता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, दी गई श्रृंखला में नीचे दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं पूर्ण कीजिए। तो बाएं से दाएं अगर पूर्ण करने का प्रयास करें तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नंबर दिए रखे हैं। जब इस प्रकार के नंबर आते हैं तो हम सबसे पहले काउंटिंग करते हैं और उनको बराबर भागों में डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटिंग करनी शुरू की जाए तो यहाँ पर एक दो, एक मिनट, ठीक है, कलर चेंज करके यहाँ पर काउंटिंग करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यहाँ पर आपके टोटल अक्षर सामने 20 आए हैं। तो आप यहाँ पर या तो दोस्तों कर दीजिए 4 गुणा 5, क्या कर दीजिए 4 गुणा 5 कर दीजिए, या फिर 5 गुणा 4। इस तरह से पेयर आपको बनाने होंगे। ठीक है, या तो 5 गुणा 4 या तो फिर 4 गुणा 5। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर आपके नंबर दे रखे हैं 20, तो इनको हम सबसे पहले 5-5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कितने भागों में दोस्तों? 5 भागों में। तो यहाँ पर 5 भागों को इस प्रकार से आपके ये डिवाइड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 भागों में डिवाइड कर देंगे तो 4 भागों में 4 भाग बनेंगे। तो अब देखेंगे हम किस प्रकार से इसका संबंध बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 5 भागों में, देखो आगे एल एम दे रखा है, टी दे रखा है, यहाँ पर एल दे रखा है, एम टी की जगह खाली है। तो क्या हम इस प्रकार से यहाँ पर एम टी भर सकते हैं? तो एम टी इसको हमने भरने का प्रयास किया। आगे कह रहा है एल एम टी, तो दोस्तों यहाँ पर ये आर ए है, तो यहाँ पर हम आर ए भर देंगे। क्या भर देंगे? आर ए भर देंगे। उसी प्रकार फिर से एल एम टी, ठीक है, एल एम टी आर ए, ठीक है, यू भी आपका संबंध एक बन गया। फिर कह रहा है एल एम, फिर दोस्तों यहाँ पर टी भर देंगे और ए भर देंगे। ठीक है, आर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या ये बन गया, एल एम टी आर ए का पेयर। क्या बन रहा है दोस्तों? एल एम टी आर ए का पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? एल एम टी आर ए का पेयर बन रहा है। तो इसको अब हम देखें कौन से ऑप्शन हमसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा सबसे पहले भरा हमने, एम भरा है, फिर टी भरा है, फिर आर भरा है, फिर ए भरा है, फिर एल भरा है दोस्तों, फिर एम भरा है, फिर टी भरा है, फिर ए भरा है। तो इस तरह से जो भी ऑप्शन इस तरह से मिल जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जिसमें लास्ट में ए है लेकिन इसमें लास्ट में ए नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आगे एम से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें एम नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है एम के बाद क्या है दोस्तों? टी है। यहाँ पर एम के बाद टी है लेकिन यहाँ पर आर है, तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका होगा एम टी आर ए एल एम टी ए। ठीक है, ये एल एम टी आर ए का पेयर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका लेटेस्ट CGL के प्री एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो अगर इस श्रृंखला को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देखें, सी के बाद 81, ई के बाद 64, क्वेश्चन मार्क के बाद 49 और आई के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम दोस्तों सॉल्व करने का सबसे पहले प्रयास करें नंबरिंग वाइज। ठीक है, नंबरिंग वाइज सॉल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 9 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कितने का? यहाँ पर दोस्तों 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार आगे आपको दिखाई दे रहा है 7 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आगे प्रयास करते हैं, अब आपका वर्णमाला थे। तो यहाँ पर सी दे रखा है 3 पर, ई दे रखा है आपका 5 पर। ठीक है, और आगे आई दे रखा है कितने पर? 9 पर, और के दे रखा है 11 पर। ठीक है, के दे रखा है 11 पर। तो यहाँ पर 3 5, तो अगर बीच में हम 7 ले आए, 7 ले आए, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, और 7 नंबर पर आता है आपका जी। तो जी 36 जिसका राइट आंसर होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है जी 36, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, और माइनस दोस्तों प्लस को प्रस्तुत करता है, और गुणा भाग को प्रस्तुत करता है, और भाग आपका माइनस को प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी श्रृंखला दे रखी है, इसका उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो सबसे पहले क्या लिखा है हमारा? यहाँ पर 16 लिखा है। ठीक है, 16 लिखा है। उसके बाद लिखा है 8। ठीक है, उसके बाद लिखा है 4, और आगे लिखा है 2, फिर लिखा है 1। ठीक है, और अब हमसे कह रहा है जो भाग है उसको दोस्तों हमने भाग को लिखा है माइनस। देखो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, जो भाग है इसको, सॉरी, जो गुणा है वो भाग को प्रस्तुत करता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका भाग है, भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। किसको? भाग माइनस को। एक बार फिर से देखिए आप लोग, ये जो भाग है ये किसको प्रस्तुत कर रहा है? माइनस को। ठीक है, तो सबसे पहले स्थान पर भाग है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। आगे आपका गुणा है तो गुणा कर रहा है दोस्तों भाग को प्रस्तुत। ठीक है, ये आगे वाली लाइन में क्या रखा है, यहाँ पर जो गुणा है ये आपका भाग को प्रस्तुत कर रहा है। आगे आपका है माइनस, तो माइनस प्रस्तुत कर रहा है प्लस को दोस्तों, और आगे जो प्लस है वो आपका गुणा को प्रस्तुत कर रहा है। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो अगर दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 4 का भाग जाएगा 2 बार, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों 2 गुणा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा को सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। 16 माइनस 2 प्लस 2 और प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा 16 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। 16 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, इस प्रकार से 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक बार इसको वीडियो रिवर्स करके देख लेंगे तो सही समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 23 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम बहुत आसान माध्यम से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर आपकी है दोस्तों 5 जनवरी, कितनी जनवरी है दोस्तों 5 जनवरी, और 5 जनवरी ये क्या है 2012। लेकिन अगर हम 5 जनवरी 2013 में जाएँ तो क्या हमारे 365 दिन हो जाएंगे। 5 जनवरी 2013 में जाएँ 365 दिन हो जाएंगे। लेकिन बच्चा दोस्तों यहीं पर गलती कर देता है, वो केवल 365 जोड़ता है। लेकिन आपका जो 2012 ये लीप वर्ष है और इसमें आपका फरवरी जो होगा वो 29 दिन का होगा। इस प्रकार से हमारे टोटल दिन 5 जनवरी से 5 फरवरी तक कितने होंगे 366 होंगे। तो हमारे दिन होंगे यहाँ पर 366, ठीक है। 366 में यदि हम देंगे 7 से भाग, क्योंकि हम निकालते हैं विषम दिन, और 7 से भाग देंगे तो 7 पंचे 35 बार, और आगे जाएगा आपका बचेगा 16, तो 7 दूनी 14, और शेष कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा, ठीक है। शेष बचेगा 2। इस प्रकार से विषम दिन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पर आपका काम 4 जनवरी से हो गया आपका 4 जनवरी 2013। लेकिन अब सॉरी 5 माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर 5 जनवरी है और 5 जनवरी 2012 से हम कहाँ पर पहुँच गए 5 जनवरी 2013 तक, क्योंकि हमारे निकल आए 2 विषम दिन, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात करते हैं 5 जनवरी के बाद जनवरी होता है 31 का, तो जब 5 दिन चले गए तो कितने बचेंगे दोस्तों 26 बचेंगे। उसके बाद आपका 2013 है तो फरवरी आपका 28 दिन का होगा। आगे आपका 23 मार्च है तो 23 मार्च और लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसमें टोटल में दे देंगे 7 से भाग। जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 से भाग जाएगा तो 28 पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। और 23 2 हो जाता है 25 और 26 51, तो 51 में एक बार फिर से 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा। 49 जब होगा दोस्तों तो 49 में दोस्तों जब आपका 49 होगा तो यहाँ पर 1 मिनट 49 होगा तो कितने बार जाएगा 7 7 49, लेकिन शेष कितना बच जाएगा रिमाइंडर 2 बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे 7 7 49, 49 2 51 होता तो शेषफल 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ओवरऑल शेषफल आएगा 2 आएगा, और सोमवार में हम 2 जोड़ देंगे। सोमवार में जब हम 2 जोड़ देंगे दोस्तों वहाँ पर आपका सही उत्तर बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सोमवार में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बुधवार। लेकिन ऑप्शन में बुधवार नहीं दे रखा है, ठीक है। इसको दोबारा से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि हमने इसमें कहीं से गलती कर दी। इसको अगर दोस्तों दोबारा से सॉल्व करने का प्रयास किया जाए तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। कह रहा है दोस्तों 5 जनवरी 2012 को क्या सोमवार था, आगे 23 मार्च 2013 को निकालना है। तो 5 जनवरी से हम 5 जनवरी 2013 तक पहुंच चुके थे, 2 विषम दिन आए थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके जनवरी में आपके बचते हैं शेष 26 दिन। उसके अतिरिक्त फरवरी के आपके टोटल 28 दिन और 23 दिन हो जाएंगे मार्च के, ठीक है। अब टोटल में भाग देंगे, सबसे पहले सभी को जोड़ लेंगे। 28 23 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, 51 2 53 हो जाएगा, 53 और 6 59, और 59 और 10 69 10 79, टोटल 79 बचेगा, ठीक है। 79 में 7 से भाग देंगे तो 7 से अगर भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक बार चला जाएगा, फिर 2 शेषफल, फिर भी आपका 2 ही शेषफल आ रहा है दोस्तों। 11 7 70 बार कट जाएगा तो 2 शेषफल फिर से आएगा। तो इस प्रकार से सोमवार में हम जोड़ेंगे 2 को, ठीक है। तो सोमवार मंगलवार बुधवार, तो यहाँ पर आपके ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है। आपका बुधवार ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बुधवार ही सही उत्तर होगा इसका, यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पासे की 2 स्थितियाँ इस प्रकार दी गई हैं, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। यानी कि 2 का विपरीत पूछा है। यहाँ पर जो 2 डॉट दे रखे हैं इनका दोस्तों विपरीत पूछा गया है, और जब हम इस प्रकार से विपरीत निकालते हैं तो हम देख लेते हैं कि कोई 2 नंबर यदि कॉमन है पासे में तो आपका विपरीत अगला नंबर अपने ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। यदि एक नंबर कॉमन होगा तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चला लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो 6 और 3, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 3, तो ये दोनों के दोनों कॉमन है। इस प्रकार से जो 2 होगा, यहाँ पर जो आपका 2 दे रखा है ये वाला, ये जो दे रखा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सीधा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दी गई प्रस्तुति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसको यदि दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको यदि सॉल्व करें तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखो कह रहा है यहाँ पर ये एक आकृति दे रखी है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही होगी। तो अगर इसको मिलाने का प्रयास करें दोस्तों सबसे पहले एक आपका गोला मिलेगा, ठीक है। तो गोला मिलेगा, जिसमें भी गोला आएगा
वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 गोले दे रखे, इसमें गोला नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों आपका कह रहा है ये जो आकृति है यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हालांकि सही नहीं मिल पा रही है, आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपकी आकृति मिल गई। उसके बाद दोस्तों आगे हम इसको इस तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। आगे भी इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपकी कुछ इस तरह से आकृति बनकर सामने आ जाएगी। ठीक है, बीच में आपका डॉट होगा और आपकी ये आकृति बन के सामने आ जाएगी, जो कि आकृति नंबर बी में दे रखी है। ठीक है, ये आपकी यदि आकृति उठाएंगे आप लोग, इसको सीधा जाके फिट कर देंगे इसमें, तो यहीं पर यही आकृति फिट हो जाएगी। ठीक ठीक है, इसको एक बार पुनः देखिए, ये जो आकृति है इसको उठाएंगे आप लोग, इसमें फिट करेंगे तो सीधा यही ऑप्शन बी आपका टिक होगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2014 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है सरल रेखाएं। ठीक है, आपको जल्दी में क्वेश्चन नहीं देखना है और पता चले आप त्रिभुज गिनने बैठ जाओ, गिनते रहो, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सरल रेखाएं। तो हमको सरल रेखाएं देखनी है और आप यहाँ पर गौर से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सरल रेखा नंबर 1 गिन रहे हैं, आप गौर से इसको देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखो सरल रेखाएं की अगर संख्या करें, या तो आप हॉरिजॉन्टल गिन लीजिए या आप वर्टिकल गिन लीजिए। ठीक है, या फिर इस तरह से गिन लीजिए सबसे पहले, या फिर इस तरह से गिन लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम इनको गिनने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखो यहाँ पर ये हो गई आपकी पहली रेखा, उसके बाद दोस्तों ये हो गई आपकी दूसरी रेखा, ये हो गई आपकी तीसरी रेखा और चौथी रेखा यहाँ पर आपकी ये रही। ठीक है, ये यहाँ पर कुल कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई। ठीक है, अब आगे प्लस जोड़ेंगे। अब हम क्या जोड़ेंगे, सीधी सीधी रेखाएं जोड़ेंगे। तो ठीक है, एक ये हो गई आपकी दोस्तों, कौन सी, ये वाली। ठीक है, इसको देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, ये वाली रेखा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरी रेखा आपकी यहाँ पर ये छोटी सी हो जाएगी, उसके बाद फिर ये हो जाएगी, उसके बाद फिर ये हो जाएगी, उसके बाद ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 रेखाएं हमें और देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं और आगे पेन का कलर चेंज करते हैं। जब पेन का कलर चेंज करेंगे तो अब हम देखेंगे तिरछी आड़ी टेढ़ी जो रेखाएं उनको देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए 1 2 3 और 4, ये टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस का निशान लगाते हैं और पेन का कलर चेंज करते हैं। आगे अब देखेंगे दोस्तों, ये आपकी एक मिनट, ये आपकी एक रेखा हो गई, ये वाली। उसके अतिरिक्त दोस्तों ये वाली भी एक हो गई, 2 हो गई। उसी प्रकार से ये एक हो जाएगी और ये एक हो जाएगी, यानी कि 4 फिर से मिल गई। ठीक है, तो 4 रेखाएं हमको मिल चुकी हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन यदि 16 दे रखा है तो आप इसको सही उत्तर लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। आप भी इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि इसमें कहीं हम गलती कर रहे हैं तो इसको पकड़िए और रोककर वीडियो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी तो 4 ही निकल रही हैं, आपकी कितनी निकल रही हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, किसी कूट भाषा में टेम्पल को DKOLDS लिखा जाता है, तो वर्कशॉप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूट भाषा का क्वेश्चन है। तो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में टेम्पल की, तो टेम्पल को हम किस प्रकार से लिखेंगे, टेम्पल को हम लिखने का प्रयास करें तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, TEMPLE। ठीक है, ये हो गया टेम्पल। और नीचे क्या लिखा है दोस्तों इसके बारे में दे रखा है डी के बाद हो जाएगा के के बाद हो जाएगा ओ के बाद हो जाएगा एल के बाद हो जाएगा डी के बाद हो जाएगा एस। ठीक है, इसको देखिए आप लोग। इसके अतिरिक्त दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, वर्कशॉप। ठीक है, अगर वर्कशॉप को भी लिखने का प्रयास करें हम लोग तो वर्कशॉप को कुछ इस तरह, वर्शिप का। ठीक है, तो वर्शिप को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, WORSHIP। ठीक है, ये हो गया आपका वर्शिप। अब इनमें से दोनों में संबंध बनाएगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप गौर से देखें क्या चल रहा है। देखो ई के बाद आ रहा है क्या है, डी, एल के बाद आ रहा है, के बाद आ रहा है एल। ठीक है, एक बार हो रहा है -1, क्या हो रहा है -1, फिर से एल के बाद क्या आ गया तो -1 हो गया, पी के बाद आपका ओ आया तो -1 हो गया। ठीक है, पी 16 पर ओ 15 पर तो -1 हुआ। एम होता है 13 पर, आपका क्या आया दोस्तों, एल आया तो हो गया ये -1। यहाँ पर ई के बाद डी आया तो -1 हुआ, और टी के बाद दोस्तों एस आया तो -1 हुआ। यानी कि पहले 3 अक्षर आगे के 3 अक्षर में -1 हो रहे हैं। ठीक है, जो पहले 3 अक्षर हैं ये वाले, ये जो 3 अक्षर हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ये जो 3 अक्षर हैं ये आपके इससे आपके -1 कर रहे हैं। ठीक है, आगे वाले से, और बाद के जो 3 अक्षर है वो इस आंसर वाले के ऑप्शन आगे वाले से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 3 अक्षर यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, ये जो 3 अक्षर होंगे इनको आप लोग गौर से देखेंगे। ठीक है, इनको आप लोग गौर से देखेंगे तो इनमें यदि हम देखें दोस्तों, सबसे पहले पी के पहले क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, ओ आता है तो ओ से कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, पहला और दूसरा, तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन यहाँ पर कट जाते हैं। उसके बाद आई के पहले दोस्तों आता है एच, क्या आता है, आई के पहले आपका एच आता है। ठीक है, तो एच को लिखने का प्रयास करेंगे। ओ के बाद जिसमें एच आएगा वही सही उत्तर हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया।
इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको समझ में, यहाँ पर 6 अक्षर है, यहाँ पर 7 अक्षर है, तो सीधा वाला जो होता है इसमें एक माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस हो जाता है, तो एस में एक माइनस हो जाएगा तो आपका आर हो जाएगा। ठीक है, एच में एक माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा। ठीक है, और आर में एक माइनस होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, इसको भी देखेंगे, इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्यू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और बार फिर से माइनस करेंगे तो ओ में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एन। ठीक है, एन आ जाएगा, और डब्ल्यू में एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जहाज जिस प्रकार कप्तान से संबंधित है तो अखबार दोस्तों किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इसको हमें बताना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर बात कर लेते हैं जहाज का कप्तान से किस प्रकार से संबंध होता है, तो दोस्तों जो जहाज का मालिक, जो जहाज को चलाता है वो क्या होता है, कप्तान होता है। ठीक है, जो जहाज को चलाता है वो आपका कप्तान होता है। उसी प्रकार जो अखबार का जो संपादन करता है, ठीक है, जो अखबार को चलाता है, यानी कि अखबार का जो चलाना होता है वो कहलाता है संपादन, और जो संपादन करता है वो दोस्तों होता है आपका संपादक। क्या होता है, संपादक। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जहाज जिस प्रकार कप्तान से संबंधित है उसी प्रकार दोस्तों अखबार आपका संपादक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आपके मन में यदि पत्रकार आ रहा है तो पत्रकार क्या करता है दोस्तों, ये केवल रिपोर्ट देता है, ये रिपोर्ट देता है, और संपादक क्या करता है, इस रिपोर्ट को अखबार में छापता है। तो संपादक का ही प्रमुख कार्य होगा। ठीक है, तो संप्रेषक ना होगा, ना कप्तान होगा, ना आपका पत्रकार होगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज की टॉप 15 श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपसे निवेदन है, एक बार से सेशन को शेयर जरूर करिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में दोस्तों, तो आपके लिए इस तरह का प्रयास करते रहेंगे। एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखते रहिए लर्न विद DS सर। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।